भाई 2025 को ख़त्म होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और अगर अभी भी तुम नहीं सुधरे भाई, मैं क्या दुनिया का तोप से तोप मोटिवेटर भी तुम्हें नहीं सुधार सकता। पॉइंट नंबर 1 डॉट। और दूसरी बात गौर से सुनना, अभी जो मैं चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ उनको तमीज़ से फॉलो कर लो। पेन और पेपर ले लेना फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ योर सेल्फ ओनली। एंड नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक पॉइंट कि 2 महीने में कितने दिन होते हैं। एंड आई गेस 60 डेज होते हैं। तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हैं और इन 60 दिनों में तुम ऐसी कौन सी चीज़ कर लोगे जिससे 1 जनवरी 2026 या 1 जनवरी 2026 को तुम्हें खुद पे प्राउड फील हो सके कि तुमने 2025 में कुछ ना कुछ उखाड़ा है। और भाई इस बात में मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा कि जो सबसे पहली चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें इन 2 महीने में सितारा बना देगी, वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल सही सुना। सुनने में बच्चों वाली बात लगती है लेकिन ये हकीकत है भाई। तुम्हें 2 महीने तक कोई ऐसा एक काम पकड़ के उस पर कंसिस्टेंटली काम कर देना, एकदम तोड़फोड़ मचा देनी है। अपने दिमाग को ये बात कह दो भाई कि मैं कंसिस्टेंटली रहूँगा इस 2 महीने तक। चिपक जाओ भाई, सांडे की तेल की तरह भाई, चिपक जाओ उस काम पे भाई। एक भी दिन, यस एक भी दिन ब्रेक नहीं होना चाहिए अनलेस तेरे को कोई बुखार आ जाए, कोई इंजरी हो जाए, ऐसी कोई चीज़ हो जाए जिसे तू कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसे तू कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर मैं मानता हूँ बाय एक्सेप्शन कि तू कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर भाई कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही है, तेरी खुद की गलती के कारण तू अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक कर रहा है, तो भूल जाना भाई कि 2026 में तू खुद को प्राउड फील करा पाएगा, बाप लेवल की फीलिंग फील करा पाएगा। और ये चीज़ तेरे ऊपर निर्भर करती है कि तू कौन सा काम पकड़ता है। तू कोई सा भी काम पकड़, तू डेली वर्कआउट करने का काम पकड़ ले, तू डेली पढ़ाई करने का काम पकड़ ले, बहुत हार्ड है। तू कोई सी भी नई स्किल पकड़ ले भाई, लोगों को जाके अप्रोच करना है, कोई सी भी स्किल पकड़ ले, दुनिया का कोई सा भी एक काम उठा ले जिस पे तेरे को एक्सेल करना है और उस पर चिपक जा भाई एकदम। और तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये 2 महीने कोई भी एक काम कर लेने से हो क्या जाएगा भाई, हमें एटलीस्ट 1 साल देना चाहिए उस काम को ताकि हम उस काम में मास्टरी कर सके। मेरे भाई मेरी जान, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। 2 महीने तूने कोई काम रेगुलर बेसिस पे अगर कर लिया ना, तो तीसरे महीने 1 जनवरी 2026 को तुझे वो काम भूजा नहीं लगेगा कि भाई तेरे सर के ऊपर भूजा है कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करना है। भाई वो ऑलरेडी तुम्हारे खून में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तुम बिना सुबह उठे तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। अगर तूने सुबह जल्दी उठने का गोल बना रखा है, डेली वर्कआउट करने का गोल बना रखा है, तो बिना डेली वर्कआउट करे भाई तेरे को चैन नहीं मिलेगा भाई। तू अपने आप वो वर्कआउट करेगा अगर तूने 2 महीने वो काम रेगुलर बेसिस पे कर लिया तो। और भाई एक और चीज़ के लिए रेडी हो जाना, अभी 1 नवंबर से तुम काम करना चालू करोगे, जो भी जिस भी फील्ड में तुम काम करोगे, जो भी स्किल तुम करोगे, पहले दूसरे दिन बहुत मज़ा आएगा, तीसरे चौथे दिन से जो दर्द होएगा ना भाई, वो दर्द तुम्हें सहना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो दर्द तुम्हें सहना है। कंसिस्टेंसी शुरुआत के 10-15 दिन बिल्कुल भी ब्रेक मत करो भाई, बिल्कुल भी। कोई भी एक्सेप्शन केस के अलावा, तुम्हें बुखार हो गई, तुम्हें इंजरी हो गई, उसके अलावा अगर तुमने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी भाई, तुम्हारा गेम खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक प्रपंच की बात हो जाएगी, आई मीन फालतू बकवास बात हो जाएगी। वीडियो देखने का भी कोई सेंस नहीं निकलेगा। और तुम्हें इस पे फोकस नहीं करना कि तुम किस इंटेंसिटी से वो काम कर पा रहे हो। देखो जब भी अगर मैं वर्कआउट का केस लूँ, वर्कआउट के केस में अपन ये देखते हैं कि भाई अपन कितनी इंटेंसिटी से वो काम कर पा रहे हैं। भाई पर्टिकुलरली मेरी बात बताऊँ, किसी दिन तुम्हारा वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, वार्म अप करके छोड़ दो भाई, वार्म अप करके छोड़ दो। जरूरी नहीं है हर दिन वर्कआउट करना है, लेकिन वार्म अप करो, एटलीस्ट इनिशिएट करो। तू हर दिन 100 पुशअप मारता है, एक्सेप्शन है, मतलब मान ले कि तू हर दिन 100 पुशअप मारता है, तो ज़रूरी नहीं है तेरे को कल भी 100 पुशअप मारने। तेरे कल टायर्डनेस फील हो रही है भाई, 20 पुशअप मार ले, 25 मार ले, 30 मार ले, तेरा काम हो जाएगा वहीं पे खत्म। बट तू डेली मार। वो जो कंसिस्टेंसी भाई, जो ग्राफ दिखता नहीं ना तुम्हें ऊपर जाते हुए, वो एंड में दिखेगा। 1 जनवरी 2026 को तुम्हें वो ग्राफ ऐसे दिखेगा जाता हुआ। तो भाई ये तुम्हारे ऊपर है। अभी तुम्हारे पास अक्टूबर के भी कुछ दिन बचे हैं। इन दिनों में ये डिसाइड कर लो कौन सी स्किल पे या कौन सी चीज़ पे तुम्हें काम करना है नवंबर और दिसंबर में। और भाई डिसाइड करने के बाद उसको अपने कागज़ में लिख लो, बस उस स्किल का नाम लिख दो और 2 महीने लिख दो, 2 मंथ्स लेफ्ट, बस ये काम है उस कागज़ का, बस डेट्स इट। और उसको चिपका दो अपनी आंखों के सामने, जहाँ पे तुम डेली वर्कआउट करते हो या जहाँ पे तुम वो काम करोगे, उसके जस्ट आंखों के सामने, ताकि तुम्हें वो डेली दिखता रहे। और भाई टी शर्ट पे लिखा है रन फास्ट, लेकिन मैं कह रहा हूँ रन स्लो, बट प्लीज़ रन। हर दिन कंसिस्टेंसी से काम करो। सेम इंटेंसिटी नहीं आ रही है, तेल में जाने दे भाई इंटेंसिटी को। तू हर दिन 100 पुशअप नहीं मार पा रहा, मत मार। जिस दिन टायर्डनेस फील हो रही 20 मार ले, 25 मार ले। इंटेंसिटी गई तेल लेने भाई, कंसिस्टेंसी गई टॉप पे।
क्योंकि भाई मैंने एक बंदा देखा है ना, जो बंदा दो पुशअप से स्टार्ट करता है और वो डेली मार रहा है भाई, इसको 2 महीने हो गए हैं। और एक बंदा जो पहले दिन ही 20 पुशअप मार के अगले दिन ढेर हो जाता है, अगले दिन 10 बजे उठ रहा है, घंटा पुशअप मारेगा वो। सो ब्रो इट्स ऑन यू, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें कुछ घुसा भेजे में तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे हार्ड। और अभी जो 2-3 दिन बचे हैं अक्टूबर में भाई, उसमें कुछ कर लो भाई, डिसाइड प्लानिंग कर लो, जितनी प्लानिंग करनी है अक्टूबर में कर लो। नवंबर से एक्शन प्लान चालू हो जाना चाहिए, आई मीन एक्शन चालू हो जाना चाहिए।